बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम देखें कि डीएसए सीखता तो हर कोई है, लेकिन इस डीएसए के अंदर सीखने से आपको क्या चीज़ मिलती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो डीएसए के अंदर हर चीज़ कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती क्या चीज़ करें जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले, और जॉब के लिए आपको कितना डीएसए आना ज़रूरी है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं 99% एक फैक्ट डिस्कस करता जाऊँ। जो बड़ी कंपनी होती हैं, जो बड़े लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उबर, फेसबुक और ये गूगल, ये सारी जो कंपनीज होती हैं, ये किस कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं? ये उस कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं जिसको डीएसए के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आती होती है। अब इंटरव्यू के अंदर आपको कोई अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, अब आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, अब तो इंटरव्यू के सामने आपकी ये इमेज जाएगी कि आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर आप बहुत अच्छे फ्लुएंट हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करना जानते हैं। कल को अगर आपको कोई बहुत अच्छी आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, कोई नई इनोवेटिव चीज़ दे दी जाती है जो आप आज तक किसी ने नहीं बनाई, तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अपनी लॉजिकली अपनी लॉजिक्स यूज़ करके आप उसको सॉल्व करना जानते हैं। तो इंटरव्यू ये समझेगा कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी दे दी जाए जिसमें आपको कोई नया सिस्टम बनाना हो, कोई नया इनोवेटिव सिस्टम बनाना हो, तो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब कैंडिडेट जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी जो हाई स्केल पर काम करती हैं, वो हमेशा एक ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करेंगी जो इनोवेटिव भी हो और लॉजिकली भी अपनी नई से नई इनोवेटिव चीज़ें डेवलप कर सके और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सके। अब ऑब्वियसली हमने 1% वाले लोगों की बात की, क्योंकि हर बंदा डीएसए के अंदर फ्लुएंट होता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो डीएसए के अंदर इतने फ्लुएंट नहीं होते, जिसको वैसे कोडिंग आती होती है लेकिन इतना फ्लुएंट डीएसए के अंदर होते नहीं है। तो अब हम 99% लोगों की बात कर लेते हैं, जैसे जो हमारे जैसे होते हैं जिनको इतनी अच्छे तरीके से डीएसए नहीं आती। अब उनके लिए बात कर लेते हैं कि वो कैसे डीएसए के अंदर थोड़ा बहुत सीख कर वो कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2-3 कंपनी इसके अंदर आती हैं जो प्लेसमेंट के लिए आपको हायर करती हैं। इसमें सबसे पहले एक कंपनी होती है जो होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर आपको इतना डीएसए ना भी आता हो तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको जॉब मिलने के चांसेस उसमें हाई होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आपको डीएसए के क्वेश्चंस पूछते नहीं है। अगर आप उसमें बेसिक चीज़ें भी कवर कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। वो बेसिक आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा बेसिक डीएसए का आप चेक करते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी चेक करते हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी हैं। तो वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके अंदर आप कुछ टॉपिक कर लें जैसे अरे, सॉर्टिंग, सर्चिंग और स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट, बेसिक ट्रीज, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लें तो आपके कोडिंग राउंड क्लियर होने के चांसेस रिलेटिवली बहुत हाई हो जाते हैं। और दूसरी ये चीज़, अगर आप इसमें सेगमेंट ट्रीज और ये सारी डीप ग्राफ के अंदर नहीं भी जाते तो आपके लिए ये चांस है क्लियर करना बहुत आसान तरीके से हो जाता है। और यूजली इसके इन सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर इतने डीप यूजली इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए सिर्फ पूछे जाते हैं। अगर आप वो क्लियर कर लें तो आपका सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर हायर होना एक बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि दूसरी कैटेगरी कौन सी है। दूसरी कैटेगरी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी तो वो होती है जो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर आपको हायर करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसमें जो ऐसे इंजीनियर्स होते हैं वो एक नया इनोवेटिव सिस्टम डेवलप जो आज तक एग्जिस्ट ना करता हो उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो उसके लिए आपको डीएसए आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक नया इनोवेटिव हाई स्केल सिस्टम बनाना होता है जिसके लिए आपको नई लॉजिकली आप अच्छे होने चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आपको डीएसए को डीप तक आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे सेगमेंट ट्रीज और डीप ग्राफ के अंदर जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको डीएसए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, लाइक उसमें आपको बेसिक अरे, सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्यूब, ये सारी चीज़ों से लेकर आपको डीप एल्गोरिथम, ग्राफ, सेगमेंट, इन तक आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ये चांसेस हैं कि इंटरव्यू के सामने आप एक अच्छा इमेज पेश कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू को लगेगा कि आपको डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हैं और आप ही इस कैटेगरी के लिए इस प्रोडक्ट बेस्ड इंजीनियर, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसके अंदर एक प्रोडक्ट बेस्ड इंजीनियर होता है जो एक नया इनोवेटिव सिस्टम बनाना जानता है। तो उसके लिए वो आपको समझेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं
और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मज़ीद इसके लिए लिस्ट चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद है आपको अभी तक तो समझ आ रही होगी। यहाँ पर धूप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो हम तीसरी कैटेगरी पर बात कर लेते हैं। तीसरी जो सी कैटेगरी होती है उसको कहते हैं स्टार्टअप्स। जो कंपनी स्टार्टअप्स के लिए आपको हायर करना चाहती हैं, उसके अंदर आप डिपेंड करता है कि आपको कौन से आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई करते हैं, और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आप वो DSA राउंड रखती हैं या फिर नहीं रखती हैं। अगर तो DSA राउंड रखती हैं तो आपसे बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि आपको DSA बेसिक नॉलेज है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अच्छे हैं, तो वो सिर्फ उसके लिए आपको टेस्ट करेंगे। अगर कोई कंपनी DSA के अंदर आपको ज़्यादा पूछना चाहती है तो ज़्यादा हाई लेवल भी पूछ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो अगर आप स्टार्टअप्स के लिए आप वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा हाई लेवल DSA करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक DSA की पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो लाजमी पूछे जाएंगे स्टार्टअप्स के अंदर, क्योंकि आप एक कंपनी के अंदर हायर हो रहे हैं और कंपनी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ द मेन थिंग। तो आपको उसके लिए आप उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारा नॉलेज आप गेन करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरव्यूज़ के तक का काम नहीं आएगी। ये आपको, अगर आप कोडिंग लाइफ के अंदर अपना एक इंटायर फ्यूचर देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो आपको ये इंटायर लाइफ बहुत हेल्प करने वाली है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा जी, अब एक बहुत मज़े की बात है, आपको पता है आप सभी स्टूडेंट्स हैं और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो स्टूडेंट एक समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक अनफेयर काम है कि DSA हम क्यों सीखें। अगर इसका हमने कंपनी में जाके रोज़ाना किसी स्टैक पर काम नहीं करना, हमने रोज़ाना किसी लिंक लिस्ट पर काम नहीं करना, हमने रोज़ाना किसी क्यूब पर काम नहीं करना, तो हम इसको क्यों सीखें? ये किस लिए हम लोग सीखेंगे? ये नहीं, हम नहीं सीखना चाहते। हमें आगे कोई और चीज़, अच्छी चीज़ करनी है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि ये जो आप सीख रहे हैं ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। इसके अंदर आपका ये चेक नहीं कर रहे कि आपको आगे जाके कितना एक्सटेंसिवली आपने DSA का यूज़ करना है। आपको ये चीज़ नहीं, आप यहाँ पर सीख रहे हैं। यहाँ पर आप सिर्फ ये चीज़ सीख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी इन्हेंस है। ये इसी तरीके से, जैसे आप एग्जांपल ले लें, आपने मैट्रिक किया, आपने इंटर किया, इंटर के अंदर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लाइक आपने पाक स्टडी पढ़ा है, आपने इस्लामिक पढ़ा है, आपने फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, जो कि आज तक हम कंप्यूटर वालों को तो किसी सूरत भी केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी पढ़ना पड़ता है मैट्रिक के अंदर भी और इंटर के अंदर भी, अगर इंजीनियरिंग की ये होते हो। तो इसी तरीके से ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है कोडिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, कि एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि अगर आपने किसी भी अच्छी कंपनी को क्रैक करने का सोच रहे हैं तो आपको इस सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और अगर आपने किसी अच्छी कंपनी को क्रैक करना है तो आपको DSA के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। ये डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, लेकिन इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड डाउट है या किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, तो लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि उसके रिलेटेड हम वीडियो बना सकें। क्योंकि हम जॉब एंड प्लेसमेंट के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो, आज की वीडियो DSA के ऊपर हम एक कोर्स भी बना रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि उसके ऊपर अगली वीडियो बना सकें। और एक लास्ट चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी यूनिक। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.